जयंत चौधरी हमारा नेता है। जो ये चवन्नी कह रहे हैं ये गलत है। और आने वाले चुनावों में हमें अखिलेश जी को बता देंगे कि चवन्नी अखिलेश जी है या और कोई है। अखिलेश यादव तो अपना जनाधार खो चुके, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एक मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है जिनके ऊपर वो लग रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे तो जय वीरू की जोड़ी कहा जाता, लेकिन अब देखिए खटास कितना ज्यादा। 27 के चुनाव में ये मालूम हो जाएगा अखिलेश यादव को भी जयंत चौधरी क्या चीज है। तीर जब लगा तो दर्द न हुआ, गालिब दर्द का एहसास जब हुआ जब कमान अपनों के हाथ में देखी। अपना बना कर ही तो नेता बनाए थे मुलायम जी। किस मुद्दे पे इस बार 2027 का आपको चुनाव दिखाई दे रहा है? बयानबाजी से चलेगा या कुछ और मुद्दे, विकास के मुद्दे या दूसरे मुद्दे यहाँ रहेंगे? क्योंकि ठीक है, राजनीति है, गठबंधन की जरूरत पड़ जा। अब ऐसा तो नहीं है कि लोकदल ने ही भाजपा के साथ गठबंधन करा। अगर सपा को ये गलतफहमी थी कि वो लोकदल के बिना मजबूत है तो उसमें गठबंधन क्यों करा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों 2027 के चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक बयान देकर सियासी सरगर्मी पश्चिम यूपी में बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा है कि हमने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया कि चमन्नी से हमने रुपया बना दिया। अब ये बयान पश्चिम यूपी में सियासी माहौल को गरमाए हुए है। आपको बता दें ये बयान चमन्नी का पश्चिम यूपी में 2027 के चुनाव से पहले कई बार सुर्खियों में रहा। और ये बयान इसलिए भी सुर्खियों में रहता है क्योंकि जयंत चौधरी ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन तोड़ा था, उस वक्त उससे कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि वो चमन्नी नहीं जो पलट जाएंगे। और उसके बाद से कई बार ये सोशल मीडिया पर और चर्चाओं में ये बात हमेशा रही। आज इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद रालोद नेताओं में क्या सरगर्मी है, मैं जहां मौजूद हूं ये है ऊन इलाका। और इस इलाके को रालोद का गढ़ भी कहा जाता है। छपरोली के बाद एक मिनी छपरोली कहा जाए तो ऊन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रालोद के खाता कभी भी खाली नहीं गया। चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक हर किसी का सम्मान जो है यहाँ रालोद के लिए होता रहा। लेकिन आज जब ये बयान सामने आता है तो उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या है उन इलाके में, वही समझेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर। बाबू जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ऊन। बाबू जी बयान सुना आपने अखिलेश यादव का? क्या लग रहा है ये जो बयान दिया है कि चमन्नी को हमने रुपया बना दिया गठबंधन में रहकर, क्या कहेंगे? जयंत चौधरी उस परिवार से है। चौधरी चरण सिंह जो महान नेता इस देश के हुए, जिन्होंने किसानों के लिए रात दिन काम किया, उन्हें भारत रत्न भी मिला। किसानों के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उस महान नेता के पौत्र है, उस महान नेता के बेटे हैं चौधरी अजीत सिंह जी के, जिन्होंने गन्ना किसानों के लिए रात दिन एक करके सारे प्रदेश में और सारे देश में फैक्ट्रियों का, गन्ना फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया। गन्ना किसानों के लिए रात दिन एक करके उनकी रोटी का इंतजाम किया, मजदूरों की रोटी का इंतजाम किया। ऐसे महान नेताओं का पुत्र जयंत चौधरी है। हम उसे रुपये से भी सवा रुपया मानने हैं। अखिलेश जी तो उनके पुत्र हैं जिन्होंने उत्तराखंड वासियों पर गोली चलवाई, औरतों के साथ बलात्कार हुआ। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सनातन धर्म में रहते हुए कार सेवकों पर गोली चलाई। सनातन धर्म में रहते हुए ऐसा गद्दारी का काम किया जो एक कलंक है। हम जयंत चौधरी को एक बड़ा नेता मानते हैं और आने वाले चुनावों में हमें अखिलेश जी को बता देंगे कि चवन्नी अखिलेश जी है या और कोई है। जयंत चौधरी तो रपा है, रपे में भी सवा रपा है। और ये हम आने वाले चुनाव में 2027 के यहाँ साबित करके दिखाएंगे। गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसे हम दिलो जान से जिता के विधानसभा में भेजेंगे और अखिलेश के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा देंगे और उन्हें एहसास हो जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चवन्नी कौन है। चलिए तो देखिए 27 के चुनाव से पहले रालोद के नेताओं में उबाल आना शुरू हो गया है। क्या नाम है बाबू जी, क्या कहेंगे भाई? ये बयान आ रहा है, जैसे चुनाव भी है 27 का, इसका असर क्या है? असर क्या जी, उन्होंने गद्दारी करी अखिलेश सर ने।
गद्दारी करी इनके साथ, इनके परिवार के पूरे के और दिया ही क्या इन्होंने। अच्छा ये बात है आ रहा, सबकी मर्जी है, मैं भी तो गठबंधन बनाने लग रहे, कभी चंद्रशेखर को ले रहे, कभी कांग्रेस को ले रहे, या इन्होंने अपना बीजेपी साथ कर लिया, तो कोई गलत काम थोड़ा किया इन्होंने। और आगे ईमानदार आदमी है, अपना दोनों कर रहे अपना काम। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है इसमें नाराजगी तो पैदा हो रही है लोगों के बीच। हाँ, नाराजगी का तो काम ही है जी, ये अच्छा, गलत है उनके बयान, ये ऐसा उनके प्रति कहना चाहिए था अखिलेश को। अखिलेश सर ने ही इनकी साथ गद्दारी करी। इनके पिताजी थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वोटिंग हुआ और ये सब हमारे भी भगा ले गए, सांसद वगैरह विधायक चले गए थे वहाँ, तो ये तो इनके काट पे रहे हमेशा। और उन्होंने ठीक है अपना जितने दिन गठबंधन हुआ अच्छी तरीके से पुगा, ये तो गद्दार है, गद्दारी कर रहे, आगे भी करेंगे नहीं। और अपने नेता को हम सर्वसरी मान रहे और 1.5 की बजाय 1.5-2 करेंगे बल्कि पूरे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे तो जय वीरू की जोड़ी कहा जाता, लेकिन अब देखिए खटास कितना ज़्यादा अब राजनीतिक तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ मोहित है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ जो है इसके बारे में लिख रहे हैं। भाई ये जो विवाद है, आपको लग रहा है ये सिर्फ एक जुमलाबाजी है या चुनाव में इसका असर आप लोगों को दिखता है, क्या कहेंगे? क्योंकि चमन्नी कहना कहीं ना कहीं एक चिड़त की बात रालोद के अंदर दिखाई देती है। ये एक विचारधारा का चुनाव है। अखिलेश यादव उस भूमिका से नहीं पा रहे अभी तक कि जो उनकी एक पहचान है कि ये चौधरी चरण सिंह जी की उंगली पकड़कर ऊपर उभ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने इन्हें नेता बनाया, तो अखिलेश यादव जी अपनी ये तुच्छ मानसिकता प्रदर्शित कर उस बयान से ऊपर, उस बात से ऊपर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतिहास तो कोई नहीं मिटा सकता। सबको पता कि मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर का आदेश हो गया था, कैसे उन्होंने जाकर चौधरी चरण सिंह जी के पैर पकड़े, वहाँ जाकर हुक्का भरा उन, और फिर चौधरी साहब ने उन्हें जो है नेता बनाया, उन्हें जो है विधान परिषद में भेज कर उनका जो है मंत्री बनवाया था, फिर उसके बाद भी नेता बन गए। अगर चौधरी साहब उस टाइम पर उन्हें शायद वो ना बनाते तो आज शायद अखिलेश यादव भी न होते। तो ये उनकी तुच्छ मानसिकता है। आप 2017 के चुनाव कांग्रेस और सपा ने साथ मिलकर लड़ा था, उसके बाद आप उसके अखिलेश यादव के बयान देखो, राहुल गांधी वह किस प्रकार की टिप्पणी करे थे, कैसे कसम खावा थे कि मैं कांग्रेस के साथ तो कभी गठबंधन करने का ही नहीं, कि ये तो पार्टी यूपी में ख़त्म होगी। और आज वही देख लो राहुल गांधी के चरणों में पड़े कि हमारी भी किसी तरह से ताल लग जा। तो अखिलेश यादव तो अपना जनाधार खो चुके, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे। एक मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है जिनके ऊपर वो लग रहे और उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसा अखिलेश यादव की राजनीति चल रही। और आप कहीं भी किसी से भी ले लो, कोई 1-8% लोग तो हम कह नहीं सकते जिन्हें पद दे रखा, बाकी और 80% जनता में उनके पास कोई नहीं है। यादव भी उनके खिलाफ है। तो मुस्लिम वोट बैंक के भरोसा कब तक राजनीति करेंगे, कब तक हिंदुओं का अपमान करेंगे या अलग अलग समाज का अपमान करेंगे, जाट समाज का अपमान करेंगे? तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वो अखिलेश यादव को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने मायावती के साथ कैसे गठबंधन कर लिया था। भाई इस हिंदुस्तान में सपा और बसपा गठबंधन तो कोई सोच ही नहीं सका था। जैसी घटना मुलायम सिंह यादव ने बहन मायावती के साथ करी थी, उसके बाद फिर बहन मायावती के चरणों में जाकर लुटे थे ये। तो इन लोगों का कोई जमीन नहीं है, ये हमेशा से ही जो है अवसरवादी रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जनता पहचान चुकी और यही कारण है कि 10 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार भी बाहर है। कोई नहीं, इनकी कुछ नहीं है इनका। अब जैसे 2027 का चुनाव लोकदल के लिए क्या देख रहे हैं पश्चिम यूपी में, मतलब इस बार क्या टक्कर रहेगी या क्या आपको माहौल नजर आ रहा है? बड़ा फैक्ट की बात है, हर विधानसभा पश्चिम यूपी की लगभग 45-50 हज़ार जाट है। उसमें से अगर 2-4% इधर उधर हो सके, नहीं तो ये सबको पता है कि जाट वोट बैंक लोकदल का स्थायी वोट बैंक है। कोई सीट आवे, सीट निकले ना निकले, लेकिन ये वोट बैंक लोकदल से कभी नहीं गया। और जहाँ चौधरी साहब जागे वहीं पे ही ये वोट बैंक जाएगा। और इस बार आपने जो है 2022 के चुनाव में देखा होगा कि सपा और लोकदल का गठबंधन था और अधिकतर सीट पे जो भी हार जीत का अंतर रहा वो 5,000-10,000 रहा, मुश्किल से 5,000 से कम भी रहा, 100-200 भी रहा हार जीत का अंतर। और जब हर विधानसभा में 40 से 45 हज़ार वोट बैंक भाजपा की तरफ चला गया ऑटोमेटिकली, तो सपा का यहाँ है ही नहीं कुछ भी। वही मैं आपको बताया कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे वो राजनीति कर रहा है और यहाँ कुछ नहीं है। आप निकल कर देखो कि हर घर में एनडीए की वोट है, कुछ नहीं है। मुद्दे बहुत है, गलतियाँ हर सरकार में हो।
हमने तो भाई सपा के साथ भी गठबंधन कराया, लोकदल को जब भी स्वीकार कर लिया। 2013 का दंगा हम कैसा भूल जाएंगे? कैसा भूल जाइए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ जाट समाज पर ही मुकदमे करवाए। अब दो समुदाय की लड़ाई हुई, गलतियों दोनों की होगी। ये ऐसा हो सका है कि जो है एक पक्ष तो बिल्कुल साफ सुथरा है और एक पक्ष यह बर्बाद होगा, जेल में डाल दिया। तो अखिलेश यादव को कैसा वोट देते? लेकिन हमने दी क्योंकि जयंत चौधरी ने उनके साथ गठबंधन कराया था, हमने दी। तो जहाँ चौधरी साहब है, जाट समाज किसान समाज तो वहाँ है। और मैं जाट समाज की और किसान समाज की एक बात और बता दूँ, हम सिर्फ अपनी ही वोट बैंक तक सीमित है। किसान समाज के साथ मजदूर परिवार भी लगा हुआ है। वो बात अलग है कि अब हमने उस लेवल पे मेहनत करनी बंद कर दी कि जो मजदूर समाज है उनसे जाकर रिक्वेस्ट करे या उन्हें अपनी पार्टी की नीतियाँ समझावे। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह के बयान दे रहा है, किसान समाज में उबाल है। इस बार उसकी उम्मीद से खराब रिजल्ट उसके लिए आओगे। जैसा ममता का जो हाल हुआ बंगाल में, उससे ज़्यादा बुरी हालत अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में होगी। यूपी में देखिए माहौल और समझ लेते हैं। आप तो रालोद के नेता भी है, पद पर भी मौजूद है। अब अखिलेश के इस बयान को कैसे देखते हैं? उनका बयान गलत है। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चौधरी अजीत सिंह के सिपाही हैं, और जयंत चौधरी हमारा नेता है। जो ये चवन्नी कह रहे हैं यह गलत है। हम तो सवा रुपया बना के छोड़ेंगे। हाँ, और हम जय राष्ट्र लोकदल। आप बताइए बाबूजी, आप कैसे देख रहे हैं भाई? खेती किसान जो है सबसे ज़्यादा रालोद के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बयान आया, उसका असर क्या देख रहे हैं? 2027 का चुनाव भी है। सबसे पहले तो आपके और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जैसा अखिलेश यादव जी ये बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव की जो पिताजी ने भी बयान दिया था कि लड़कों से तो गलती हो ही जाती है। ये भी तो बयान था। बलात्कारियों का समर्थन किया था, चोर चिगरते फिरे थे गुआंड में भी, गांवों में मैसों ने, डांगरों ने, बहन बेटियों की इज्जत पे खिलवाड़ हो रहा था। जयंत चौधरी की हुई वजह से, इनके पिताजी की वजह से, इनके बाबा जी की वजह से मुख्यमंत्री तक रहे। उन्हें तो राम शरण दास जॉनसन ने पार्टी बनाई थी, जयंत चौधरी के बाबा जी ने मिल के पार्टी बनाई थी, जिसके आज वे मुखिया बन रहे हैं। उन्हें तो उन्हीं के लिए कुछ नहीं किया। राम शरण दास के लड़कों के लिए क्या किया, राम शरण दास के पुत्रों के लिए क्या किया, जयंत चौधरी के लिए क्या कर रहे? आज चवन्नी बथेरे, अठन्नी बथेरे। जयंत चौधरी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 का पद मान के चलो। जयंत चौधरी जहाँ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ जाट समाज है, गुज्जर समाज है, राजपूत समाज है, और भी बहुत समाज हैं। जयंत चौधरी की पश्चिमी उत्तर, जयंत चौधरी की लहर है। भाजपा गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा या जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से आएगा, उसको पूरी भारी मतों से 27 के चुनाव में ये मालूम हो जाएगा अखिलेश यादव को भी जयंत चौधरी क्या चीज़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस दिन उन्हें तजर्बा होगा जयंत चौधरी की क्या हवा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान के नेता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा नेता उनके से है नहीं। ठीक है, तो ये भावना देखिए आप, रालोद के लोगों की, किसानों की भावना। आप भी बाबूजी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के जुड़े हुए लोग हैं। अब जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया, भाई मन बड़ा आहत हुआ होगा आप लोग, अभी क्या कहेंगे? बिल्कुल मन तो बेहद आहत हुआ, लेकिन कहा क्या सके, एक आदमी जो है वाणी से ही तो आदमी की पहचान होती है। जिसके पास वाणी नहीं है, काग पढ़ायो पिंजड़ा पड़ गया चारों वेद, जब सुधी आई ग्रह की वही ढेढ़ का ढेढ़। अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके तो पिता श्री को भी जो है नेता हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने ही बनाया था। और मानवता या न्याय है इनके पास में, तो ये भी जयंत जी के पीछे इसी में आ जाएं जिस संगठन में मिले हुए हैं। ये आलोचना करें, आलोचना करने योग्य नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या कह सकूं मैं? इन्हें तो अपने बना कर रखा उन्होंने, चौधरी चरण सिंह जी ने अपने बना कर रखा। भाई कहावत है, तीर जब लगा तो दर्द न हुआ, गालिब दर्द का एहसास जब हुआ जब कमान अपनों के हाथ में देखी। अपना बना कर ही तो नेता बनाए थे मुलायम जी। तो मुलायम जी को इनकी साथ ही पीछे पीछे लग लेना चाहे अखिलेश जी को और उनके परिवार को। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? मैं तो मैं ठन्नी चुवन्नी जानता नहीं। वे पद चिन्ह बनाने वाले थे चौधरी चरण सिंह जी। सब ही चलते पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर सदा दुनिया में पूजा जाता है। हमारे तो परम पूजनीय है।
अखिलेश जी को भी दिमाग से काम लेना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चुनाव से पहले ये एक चेतावनी रालोद के लोगों की भी है, युवा भी है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे भाई, क्या कहेंगे आप? जी हम जयंत चौधरी जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने तो हमारे साथ धोखा ही करा। उनके पिताजी की राजनीति की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह ने करवाई थी, और उसके बाद जब चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने बनने नहीं दिया था। 4 वोटों थे, 4 विधायक थे और वे हमारे कौशलीय थे। और जो चौधरी अजीत सिंह आज मुख्यमंत्री होते वे हटे नहीं थे। उन्होंने वे केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने इतना काम करा, मील दिए। क्या कह रहे हैं, एक भर्ती थी पुलिस की, वह बागपत में करवाई थी, और उसमें जिन्होंने वोट भी नहीं दी लोक दल को, उनके भी आज बच्चे पुलिस में हैं। तो इन्होंने तो धोखा किया हमारे साथ। दंगे इनकी सरकार में हुए अखिलेश जी की, बल्कि अब योगी जी की सरकार है। आप सड़क देख लो, सड़क इतनी बढ़िया है, पुलिस व्यवस्था इतनी बढ़िया है, और बस मजा है राजी, युवाओं को भी रोजगार मिल रहा। किस मुद्दे पे इस बार 2027 का आपको चुनाव दिखाई दे रहा है? बयानबाजी से चलेगा या कुछ और मुद्दे, विकास के मुद्दे या दूसरे मुद्दे यहाँ रहेंगे? विकास के मुद्दों पे हमें वोट मिलेगी। विकास पूरा हो रहा, विकास में कोई कमी नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी है, लाइट आ रही, बस मजा है राजी। मैं गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा, और अब सरकार युवाओं को भी रोजगार दे रही, भाई युवाओं को मजा है राजी। किसानों की क्या स्थिति है भाई? सरकार में, योगी सरकार में किसानों की आपको क्या आज स्थिति नजर आ रही है? जैसे गठबंधन है रालोद का। देखो, गठबंधन से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी के अंदर, तो किसान गन्ना तोलन जाते मिल में, तो कुछ गलत तत्व उनके झोटे भी घोंसले थे, डीसीएम में झोटे चढ़ाले जाते। इतनी गुंडागर्दी थी सपा शासन में कि लोगों का जीना भारी था। उन्होंने जो है ऐसा गेस्ट हाउस कांड करवा बहन जी के साथ, जो बहुत शर्मनाक है। ये मुलायम सिंह की सरकार में हुआ। क्या हमारे हरिजन भाई या छोटे भाई जो जिन्हें हम गले लगा कर चलते हैं, वे इस बात को भूल थोड़ा ही जाएंगे। वे इन सब बातों को याद रखेंगे, और आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था पर और विकास पर पूरा वोटिंग जो है भाजपा राष्ट्रीय गठबंधन पर वोट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट उनका होगा, हम भारी मतों से उन्हें विधानसभा में। एक बात बताओ बाबूजी, जब 2022 का चुनाव हुआ तब तो बहुत प्रेम था अखिलेश यादव में, जयंत चौधरी में। अब इतनी जो कड़वाहट है वो किस वजह से आ गई? कड़वाहट इस वजह से आई कि अखिलेश जी ने जो है उन्हें सीट दी, उस पर आदमी तो अपने खड़े कर दिए, और निशान राष्ट्रीय लोकदल का। ये एक धोखाधड़ी तो है कि राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर अपने आदमी को जिता के विधानसभा में भेजो, उसके बाद उन पर प्रेशर बनाओ कि ये तो आदमी हमारे हैं। अपने स्वार्थ के कारण अखिलेश जी ने उससे, जब इतने स्वार्थी अखिलेश जी हो गए, तो मजबूरी में जैन जी को ये फैसला लेना पड़ा कि भाई ये तो परिवार धोखेबाज है पहले से ही। इन्होंने चौधरी अजीत सिंह के साथ धोखा करा, इन्होंने सनातन धर्म वालों के साथ धोखा करा। जो आदमी वहाँ लखनऊ में, अयोध्या में मरवा दिए थे गोलियों से, उत्तराखंड वासियों के साथ बलात्कार जैसे घिनौने कांड करे। उस दिन गांधी जयंती थी जिस दिन उत्तराखंड वालों के साथ कांड हुआ। इतना शर्मनाक कांड हुआ कि जनता उसे भूली नहीं है आज तक। और ये नाराजगी है, तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी है। मोहित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है इस पे असर तो चुनाव के दौरान जो है पार्टी के नेताओं पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने का भाजपा के साथ लोकदल का क्या फ़र्क आया किसानों का? शामली मिल की स्थिति से आप सबको पता था, 2-2 साल का गन्ना भुगतान पेंडिंग था। लोकदल जब से सत्ता में, जब से आप भूमिका देख लो क्या है, गन्ना भुगतान पिछला भी हो गया और अगला भी समय से होने वाला ही होगा। थोड़ा बहुत रह रहा होगा मुश्किल से। ऊन शुगर मिल की हालत इतनी ख़राब थी कि ये तो पैसा देने को तैयार ही नहीं थे, पूरा भुगतान हो गया। ये लोकदल के गठबंधन होने से होगा, नहीं तो पहले नहीं था ऐसी व्यवस्था। किसानों की पार्टी है, किसानों के बारे में विचार करें। मुख्यमंत्री जी से मिलो या कोई प्रधानमंत्री मिलो, कि उनका एक ही मुद्दा है कि किसानों का हित कैसे हो। व्यवस्था एक दिन में नहीं बदल सकती, व्यवस्था एक दिन में नहीं बदल सकती। कोई कहते हैं कि कोई ये अल्लाह दिन का चिराग है कि एक दिन में व्यवस्था बदल जाएगी, समय लगेगा उसके लिए। और लोकदल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकदल का कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ ये कह सके कि उनका नेता और उनके नेता की तीनों पीढ़ियाँ, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत सिंह जी, ईमानदार है।
कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप इतने लंबे राजनीतिक काल में कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। अखिलेश यादव के समर्थक ये कह कर दिखा दो, या अखिलेश यादव खुद ये कह दो कि मैं ईमानदार हूँ, जैसे कि जयंत चौधरी कहे। और जो ये कटाक्ष की बात आपने करी, आपने जयंत चौधरी का कभी कोई बयान ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्होंने अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी करी हो, क्योंकि ठीक है राजनीति है, गठबंधन की जरूरत पड़ जा। अब ऐसा तो नहीं है कि लोकदल ने ही भाजपा के साथ गठबंधन करा। अगर सपा को ये गलतफहमी थी कि वो लोकदल के बिना मजबूत है तो उसने गठबंधन क्यों करा। अब भाजपा के साथ गठबंधन है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोकदल को ही भाजपा की जरूरत है। राजनीतिक पार्टी कोई भी किसी पर कोई आसान नहीं करती, सब एक दूसरे का फायदा ले, वो कम या ज़्यादा अनुपात में हो सके लेकिन फायदा दोनों ले। तो अखिलेश यादव को मर्यादा में रहना चाहा। जयंत चौधरी जी के साथ उनका गठबंधन रहा तो उन्हें जयंत चौधरी जी से शालीनता और अनुशासन सीखना चाहिए था अखिलेश यादव को। तो इस बारे में ना ज़्यादा हो, चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव है, सबको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। ठीक, तो ये नसीहत अखिलेश यादव के लिए यहाँ शामली इलाके के ऊन क्षेत्र से रालोद के कार्यकर्ताओं के बीच सुनाई जा रही है। 2027 का चुनाव आते आते किस तरह की बयानबाजी जो है वो आगे दिखाई देगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज अखिलेश यादव के इस बयान के बाद रालोद के अंदर उबाल है और चुनाव के वक्त इसका जवाब देने की बात यहाँ किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में 2027 के चुनाव के वक्त लोगों की नाराजगी वोट के दौरान किस कदर देखी जाएगी, ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।